आज हम पढ़ेंगे लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बारे में। लाइकोपोडियम होम्योपैथी में कब यूज़ की जाती है, कैसे यूज़ की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। लाइकोपोडियम की एक एसेंस है कि वो कैसा है, हम इसके बारे में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, लाइकोपोडियम का पेशेंट दिखता कैसा है, हम ये भी जानेंगे। और क्लिनिकली जो है लाइकोपोडियम कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हम इसे भी देखेंगे। तो लाइकोपोडियम जो है ये एक क्लब मॉस जो है उससे निकाला जाता है। क्लब मॉस से बनता है लाइकोपोडियम का दवा, और ये एक लाइकोपोडियेसिए ऑर्डर से बिलोंग करती है। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, यानी कि एक डीप एक्टिंग रेमेडी है जो क्रोनिक डिजीजेस के लिए भी अच्छी रहती है। क्रोनिक डिजीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, होम्योपैथ के डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है लाइकोपोडियम। ये निकलती कैसे है? ट्राइड स्पोर्स ऑफ द प्लांट। लाइकोपोडियम की जो क्लब मॉस की जो स्पोर्स होते हैं वहाँ से ट्राइचुरेट किया जाता है उस स्पोर्स को, और लाइकोपोडियम की दवा बनती है। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम जैसे कि हमने देखा क्लब मॉस है, फैमिली लाइकोपोडेसिए है। प्रिपरेशन, अब ये स्पोर्स के ट्राइचुरेशन से बनता है। माइजम जो है, अब इसमें ये डीप एक्टिंग रेमेडी है तो इसमें तीनों माइजम कवर होते हैं जो है सोरा, साइकोटिक और सिफिलिटिक। अब टेम्परामेंट क्या है? टेम्परामेंट यानी कि पेशेंट एक्चुअली में रहता कैसा है। तो ये बहुत एक इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, यानी कि दिमाग उसका तेज होता है, मगर फिजिकली बहुत वीक होता है, मगर ये कमज़ोर रहता है। टिमिड होगा पेशेंट, यानी कि उसमें करेज नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत की कमी रहती है, मगर वो एरोगेंट होगा। हमें ऐसा दिखेगा कि बहुत ज़्यादा खड़ूस पर्सन है जैसे कि, लेकिन एक्चुअली जो है वो पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा उनमें हिम्मत की कमी होती है, लेकिन हमें ऐसे दिखाएगा अपनी इस कमज़ोरी को छुपाने के लिए वो पर्सन जो है बेसिकली एरोगेंट रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपीयरेंस, यानी कि पेशेंट दिखेगा कैसे? लीन रहेगा पेशेंट, दुबला पतला सा रहेगा। इमैसिएटेड अपर बॉडी, यानी कि उसकी जो ऊपर का जो शरीर रहेगा कमर तक वो पतली रहेगी, और कमर से जो नीचे का पार्ट रहेगा वो जो रहेगा वो थोड़ा हेल्दी रहेगा, वो जो रहेगा थोड़ा मोटा रहेगा। क्रेविंग फॉर पावर डिस्पाइट वीकनेस, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कमज़ोरी रहेगी तो इन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर कहीं से भी तो ताकत की ज़रूरत है हमें, तो क्रेविंग होगी उनको पावर की डिस्पाइट वीकनेस। अब ये जो लाइकोपोडियम है ये हमें बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है ये, और बूढ़ों के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो ऐसे बच्चे जो अपने बचपन में ही थोड़े बूढ़े जैसे दिखने लगते हैं, थोड़ा उनका एज ज़्यादा दिखने लगता है, दैट इज़ फॉर ओल्ड लुकिंग चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है लाइकोपोडियम। या प्री मैच्योरली एजड पर्सनस, जो बहुत जल्दी ऐसा लगे आपको कि जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हो, जो अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लगते हैं, उम्र दराज दिखने लगते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टू कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आपने उनको कुछ कह दिया तो वो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके अगेंस्ट कोई बात कोई करे। इरिटेबल व्हेन हंग्री, अगर उन्हें भूख लगा हो तो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर उन्हें भूख लगा हो। अब मेंटल्स देखते हैं, वीक रहते हैं। मैंने पहले कहा कि वो इंटेलेक्चुअल रहते हैं मगर वो बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम रहता है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा। और इस चीज़ को छुपाने के लिए वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, ऑथोरिटेटिवली बात करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा घमंड से बात करेंगे, और बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग नेचर रहेगा उनका, क्योंकि उनको अपनी जो कमज़ोरी है वो दुनिया वालों से छुपानी है। फियर ऑफ फेलर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं वो फेलर का सामना ना करना पड़े उन्हें, और उन्हें जो है बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लाइकोपोडियम का जो एसेंस है यही है कि उनमें जो है फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, प्लस वो बहुत टिमिड होते हैं मगर बहुत ऑथोरिटेटिवली बात करते हैं। यही जो है ये एसेंस है लाइकोपोडियम की। एंजाइटी बिफोर एग्जाम्स और इंटरव्यूज़, एक्चुअली जो लाइकोपोडियम के पेशेंट्स होते हैं वो अपने से जो नीचे के लोग रहते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, वो हमेशा उनके सामने अपनी बड़ाई करते हैं कि हमें तो ये आता है, हमें तो वो आता है, लेकिन जैसे ही काम की बारी आती है जैसे कि एग्ज़ाम या इंटरव्यू, तो अब जो है उनको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तब हो जाता है उन्हें एंजाइटी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, और प्लस ऐसे पेशेंट्स में करेज की लैक ऑफ करेज है, उनके अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हो जाता है इन्हें एंजाइटी जस्ट बिफोर एग्जाम्स या इंटरव्यूज़। इरिटेबल रहेंगे, ये चिड़चिड़े रहेंगे, डिक्टेटोरियल रहेंगे। डिक्टेटोरियल मतलब जो पर्सन सिर्फ खुद की चलाते हैं और दूसरों पे हुक्म चलाते हैं, तो ये डिक्टेटोरियल रहेंगे होम पे, मतलब अपने घर वालों को दबा कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनसे इन्फीरियर रहते हैं,
घर वालों पर उनका उनका जो रहता है, लाइकोपोडियम पेशेंट कैसा रहता है, जो खुद से नीचे उन्हें वो दबाते हैं। तो डिक्टेटोरियल रहेंगे वो घर पे, बट टिमिड आउटसाइड, बाहर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके पास उतनी हिम्मत ही नहीं है। तो वो बाहर जो है वो टिमिड रहेंगे, यानी कि बाहर जो है वो बिल्कुल कुछ ही नहीं बोलेंगे, लेकिन घर वालों पर बहुत हुक्म चलाएंगे। फिजिकल जनरल्स देखो, क्रेविंग जो है इनको किस चीज़ की होती है, मतलब इन्हें खाना की जो बहुत ज़्यादा चाहत होती है, स्वीट्स की होती है, गरम ड्रिंक की होती है, गरम खाने की होती है। गरम ड्रिंक, गरम खाना और मिठाई, दैट इज स्वीट। अवर्जन मतलब जो खाना बिल्कुल पसंद नहीं है इनको, वो है कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा खाना, ठंडा पानी या ठंडा ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक। अनियन और ऑयस्टर्स, अनियंस यानी कांदा और ऑयस्टर्स जो श्रिम्पी रहते हैं, ऑयस्टर्स से जो है इनका पेट खराब हो जाता है लाइकोपोडियम का, ये भी एक कीनोट सिम्टम है। एग्रेवेशन इनको होता है पर्टिकुलरली 4 to 8 PM। ये एग्रेवेशन का टाइम जो है ये कीनोट सिम्टम है, और इसको कोल्ड से एग्रेवेशन होता है, ठंडे से एग्रेवेशन होता है। कपड़ा अगर टाइट हो तो प्रेशर ऑफ क्लोथ से जो है इनको एग्रेवेशन होता है। अमलरिएशन, इनको आराम किससे मिलता है, वार्म एप्लीकेशन से। वार्म एप्लीकेशन यानी कि गरम सेक से या गरम सेक से जो है इनको आराम मिलेगा। चलने फिरने से, मोशन से इनको आराम मिलेगा, और जो है आफ्टर मिडनाइट इनको अच्छा लगता है। डिज़ायर्स हॉट फूड एंड ड्रिंक बट गेट्स डायरिया फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स। पहले ही हमने देखा कि इसको हॉट फूड और ड्रिंक पसंद है, लेकिन ठंडे से इसको एग्रेवेशन होता है। तो यहाँ बताया है कि जब वो ठंडा कुछ भी पीता है तो उसको क्या होता है, उनको जो है डायरिया हो जाता है। सेंसिटिव टू नॉइस, आवाज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। अडर्स, कोई भी बूझ से जो है वो सेंसिटिव रहते हैं, और लाइट से। तो सेंसिटिव 3 चीज़ों से रहते हैं ये, नॉइस, अडर्स एंड लाइट। स्लीप ऑन राइट साइड, हमेशा जो है राइट साइड ही वो सोएंगे, और ये एक राइट साइडेड रेमेडी है। वेक्स अनरिफ्रेश्ड, उठेंगे जब तो फ्रेश नहीं रहेंगे, हमेशा जो है थके थके से रहेंगे। ग्रेट थर्स्ट बट मेक्स अ स्मॉल क्वांटिटीज एट अ टाइम, इन्हें प्यास बहुत लगती है मगर छोटी छोटी क्वांटिटी में पानी पीते हैं ये लोग। एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा पेट में जो है गैस बनता है इनके, विथ नो रिलीफ आफ्टर पासिंग गैस, मतलब आफ्टर पासिंग फ्लेटस या आफ्टर पासिंग गैस भी अगर रिलीज होती है इनकी तो भी इन्हें बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। कॉन्स्टिपेशन विथ इनअफेक्चुअल अर्जिंग, अब इनको जो है कब्ज़ की शिकायत रहता है, मगर बार बार इनको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार वॉशरूम को जाना है, मगर जो है इनको कब्जियत की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी उनको इनफेक्चुअल अर्जिंग, यानी कि बार बार उनको ऐसा एहसास होता है कि हमको जाना है वॉशरूम, हमको जाना है। तो स्टूल्स हार्ड रहता है इसका, स्टूल कैसा रहता है, हार्ड रहेगा, स्मॉल रहेगा, और बट ऑब्वियस है कब्ज है तो इनकम्प्लीट रहती है उनकी स्टूल, हार्ड, स्मॉल एंड इनकम्प्लीट। अब इसकी पेशाब आई है, पेशाब यूरिन में स्मेल लाइक वायलेट, तो यूरिन कैसा स्मेल करेगा, लाइक ऑफ वायलेट इज अ टाइप ऑफ फ्लावर। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज डिस्पाइट इंटरनल हीट, एक्चुअली इंटरनल हीट बहुत रहती है इनमें, लेकिन फिर भी जो है उनके हाथ और पैर ठंडे रहेंगे। स्वेट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, एक ही साइड जो है उनके बॉडी में स्वेट, पसीना रहेगा, और ऑन अनकवर्ड पार्ट्स, या जो पार्ट अनकवर्ड रहेंगे वहाँ पसीना रहेगा। तो की क्लिनिकल कंडीशंस, अब हम कौन से क्लिनिकल कंडीशन में जो है लाइकोपोडियम दे सकते हैं। पहला है फ्लैचुलेंस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस होती है, और ब्लोटेड एब्डोमेन, पेट बहुत ज़्यादा अगर आपने टच किया, पालपेट किया, तो आपको समझिएगा पेट में कि जो है पेट बहुत टेंडर टू टच रहेगा या बहुत टाइट रहेगा अगर पेट, तब हम टिम्पैनिक कहते हैं जिसे हम अपने लैंग्वेज में, अगर बहुत ज़्यादा फुगा रहेगा गैस की वजह से तो हम लाइकोपोडियम दे देंगे। राइट साइडेड कंप्लेन, अगर राइट साइड की कंप्लेन है, दाएं साइड की कंप्लेन है जैसे गॉल ब्लैडर की या किडनी की। क्रोनिक लिवर डिजीज़, लीवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर क्रोनिकली लिवर की प्रॉब्लम है, बहुत सालों पुरानी लिवर की प्रॉब्लम है, तब भी आप दे सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, यस, इम्पोर्टेंसी के लिए भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छी रेमेडी है। हेयरफॉल के लिए, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए भी है बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन ये किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। प्लस आपको जो है पूरे सिम्टम्स मैच करने पड़ते हैं, तब जाके आप लाइकोपोडियम दे सकते हैं। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं दिन में 2 से 3 बार तो 30 पोटेंसी में दें। अगर आप 200 पोटेंसी में दे रहे हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार आपको देना है, या 15 दिन में 1 बार देना है। मोडालिटीज़, एग्रीवेशन जो है इसकी 4 to 8 PM है, जैसे हमने देखा। कोल्ड फूड और ड्रिंक से क्या होता है, उससे डायरिया हो जाता है। टाइट क्लोथिंग, पहले भी हमने देखा, प्रेशर ऑफ क्लोथ्स से इसको प्रॉब्लम है। अमलरिएशन, आराम किससे मिलता है, गर्म फूड से, गर्म खाने से, गर्म पानी से, राइट। वार्म फूड, ड्रिंक्स, लूज क्लॉथ, ऑब्वियसली टाइट क्लॉथ से बुरा लग रहा है तो लूज क्लॉथ से अच्छा लगेगा, ओपन एयर से इनको अच्छा लगता है।
स्पीयर ऑफ एक्शन मतलब ये कहाँ कहाँ काम करती है, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फ्लैचुलेंस पे काम करेगी, गैस पे, गैस जो बहुत ज़्यादा गैस होता है, एसिडिटी पे, लिवर प्रॉब्लम पे। रेस्पिरेटरी में अगर हम देखेंगे, रेस्पिरेटरी में कहाँ काम करेगी, अस्थमा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में ये अच्छे से काम करती है, ठीक है। नर्वस, अब ब्रेन के यहाँ पे अगर वीक मेमोरी रही तो हम इसे दे सकते हैं। यूरिनरी कंप्लेंट, रीनल कोलिक, यूरिनरी कंप्लेंट में कब हम देंगे, जब रीनल की कोलिक की शिकायत हो। किडनी स्टोन्स में भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। रेड सैंड यूरिन रहता है लाइकोपोडियम का, टिपिकल पिक्चर है। सेक्सुअली इम्पोर्टेंसी में या प्रोस्टेटाइटिस में इसको दे सकते हैं। सी कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका में हम लाइकोपोडियम वर्सेस नक्स वोमिका, थोड़े गैस के मामले में उनके लाइफस्टाइल को हमें देखना पड़ता है पेशेंट को, फिर कंपेयर करके आप दे सकते हैं। टेम्परामेंट क्या है इसका, टिमिड है, मैंने पहले ही बोला कि बहुत लैक ऑफ करेज है, बट बॉसी है वर्सेस बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ है, कॉम्पिटिटिव नेचर का है। एग्रीवेशन 4 to 8 PM है वर्सेस मॉर्निंग है, किसमें, नक्स वोमिका में। एंगर, क्रेविंग जो है इसको स्वीट की होती है, नक्स वोमिका में स्पाइसी फूड को होती है, ठीक है। नक्स वोमिका जो है इरिटेबल और कॉम्पिटिटिव नेचर का भी रहता है, ठीक है। एब्डोमेन में जो लाइकोपोडियम है उसकी ब्लोटिंग रहेगी, लेकिन नक्स वोमिका अगर दे रहे हो तो उसमें स्पाज्मोटिक पेन होगा। रेमेडी रिलेशनशिप देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहता है ये ग्राफाइटिस से, कार्बोवेट से, मतलब हम दे सकते हैं इसके बाद, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जो उसके एक्शन को, मेडिसिन के एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करे, उसके साथ साथ चले, तो अब हम ग्राफाइटिस कार्बोवेट भी दे सकते हैं लाइकोपोडियम के साथ। इनकम्पैटिबल कॉफिया के साथ, यानी कॉफिया जो है एंटीडोट कर देता है इससे, तो उसके साथ नहीं देना है हमें, एक्चुअली में इनकम्पैटिबल है, उनके साथ नहीं जाएगा। एंटीडोट कैम्फर और पल्स भी नहीं देना है हमें, कैम्फर और पल्स नहीं देना है इसके साथ। ओके, एक एग्जाम्पल है केस का स्नैपशॉट। 5-year-old चाइल्ड आया ब्लोटेड एब्डोमेन के साथ, मतलब उसका पेट फुगा हुआ है, पुअर एपेटाइट मतलब ठीक से खा पी नहीं रहा है, चिड़चिड़ा है, स्वीट की क्रेविंग है, तो आप दोगे, अगर सिम्टम मैच करते हैं, मैं तो इतनी सिम्टम लिखे, अगर और भी अगर सिम्टम्स मैच करते तो आप लाइकोपोडियम 200 दोगे, तो फिर लेकिन वीक में एक सिंगल डोज देना है आपको, तो रिस्पॉन्स हो सकता है कि उसका इम्प्रूव एपेटाइट हो, मूड अच्छा हो, रिड्यूस ब्लोटिंग जो है इसकी अच्छी हो जाए। अब विठोलकाज में ऐसा दिया है कि इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो क्या करेगा, उसे कवर करने के लिए वो बहुत एरोगेंटली बिहेव करेगा, बहुत बॉसी रहेगा। फियर्स फेलर एंड बीइंग लाफ्ड एट, उसे डर लगता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए या लोग उस पर हंसे ना, ठीक है। और एक चीज़ की फियर रहती है उसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, ये भी दिया हुआ है विठोलकाज में। बिकम्स डिक्टेटोरियल टू कंपेंसेट वीकनेस, खुद की वीकनेस छुपाने के लिए डिक्टेटोरियल हो जाता है। तो समरी देखते हैं, ये डीप एक्टिंग और मल्टी माइजमेटिक ड्रग है, मतलब सोरास, साइकोसिस, साइफिलिस तीनों चीज़ है, बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है। माइंड सिम्टम्स जो है इसके डोमिनेट करते हैं, हमें मेंटल्स देखकर देना है लाइकोपोडियम। राइट साइडेड लिवर, राइट साइडेड काम करता है, लिवर पे काम करता है, डाइजेस्टिव के लिए बहुत अच्छी, जीआईटी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। यूज्ड इन बोथ अक्यूट एंड क्रोनिक केस, मैंने कहा कि अगर 30 में देंगे अगर आप पोटेंसी में, तो आप दिन में 2 से 3 बार दे सकते हो, 4 ग्लोब्यूल्स दे सकते हो, ठीक है, 2 से 3 बार। लेकिन अगर आप 200 पोटेंसी में दे रहे हो तो हफ्ते में बस 1 बार आपको 4 गोली देनी है क्रोनिक केस में, ठीक है। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ डॉक्टर निशा होम्योक्योर, और उस पर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं, डिफरेंट ड्रग्स के, डिफरेंट कंडीशंस के, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।